महारानी के हुक्म से खांडे राव को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। हैदर अली चंद शरायत के साथ हाउस कोट की जंग में बसालत जंग की मदद के लिए आमादा हो जाते हैं। इस जंग में वे फतह-याब हो जाते हैं और उन्हें सिरा का सूबेदार बना दिया जाता है। हैदर अली की कामयाबियों से बौखलाकर मेजर लॉरेंस खांडे राव को हैदर अली के खिलाफ उकसाता है। खांडे राव हैदर अली की शिकायत महाराजा से करते हैं। महाराजा बेजार होकर खांडे राव को अपने ढंग से काम करने के लिए कह देते हैं। एक दिन खांडे राव हैदर अली की शराब में दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता है और अपने साथियों को उन्हें खत्म करने का हुक्म देता है। लेकिन खुशकिस्मती से हैदर अली बच निकलते हैं और तब खांडे राव तैश में आकर हैदर अली की वालिदा और बच्चों को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। हम सेनापति हैदर अली के बच्चों को गिरफ्तार करने आए हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो। ये प्रधानमंत्री खांडे राव जी का हुक्म है। बच्चे मेरी हिफाजत में हैं, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं कर सकता। अगर तुमने सीधी तरह से बच्चों को हमारे हवाले नहीं किया तो हमें ताकत से काम लेना पड़ेगा। यह हमारी जिंदगी में नामुमकिन है। इस तरह घर में दाखिल होने का मतलब? आपके अब्बाजान बागी हैं। खामोश! हमारे अब्बाजान बागी नहीं, बागी तुम हो। आप हमें हद से आगे बढ़ने पर मजबूर ना कीजिए, तलवार फेंक दीजिए। तुम जो कर सकते हो करो, हम तलवार नहीं फेंकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए कहा है, मारने के लिए नहीं। देखिए, हम आपको मारना नहीं चाहते, सिर्फ आप दोनों भाइयों और दादी जान को गिरफ्तार करके ले जाने आए हैं। ये आपके अब्बा हुजूर की जिंदगी के लिए अच्छा है। अगर हमारे अब्बू जान की जिंदगी के लिए ये जरूरी है तो सिर्फ हम दोनों भाई चलने के लिए तैयार हैं, दादी जान नहीं। ठीक है, आप दोनों भाई हमारे साथ चलिए। तुम हमारा यही इंतजार करो, हम दादी जान से मिलकर अभी आते हैं। धोखा देने की कोशिश ना कीजिएगा, सारा बाग घिरा हुआ है। धोखा देना बुज़दिलों का काम है। भाईजान जल्दी आइएगा। डरो नहीं करीम, हम अभी आते हैं। देखो सुसन, हम दादी जान की नमाज में खलल डालना नहीं चाहते। जब वो नमाज पढ़ ले तब उनसे कहना हम और करीम गाजी चाचा के साथ जा रहे हैं। अबू जान की हिफाजत के लिए ये बहुत जरूरी है। वो घबराए नहीं। आप वापस कब आएंगे? हमें नहीं मालूम। सुल्तान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कौन हो तुम? हैदर अली साहब और उनके परिवार का सेवक। इनके साथ क्यों जाना चाहते हो? मैं इनके साथ रहूंगा और कैद में इनकी देखभाल करूंगा। हैदर अली के बड़े वफादार और नमक हलाल नौकर लगते हो। जो खानदानी नहीं होते वही नमक हराम होते हैं हुजूर। हुकूमत, बैठ जाओ घोड़े पर। आइए सुल्तान। चलो। बंदों के सब्र का इम्तिहान लेने वाली, मैंने अपने शौहर का गम बर्दाश्त कर लिया, लेकिन गोद के बालों के बिछड़ने का इम्तिहान बार बार नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। अब कलेजे के टुकड़ों की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह मेरी माँ, मेरे दिल
चैन मुझे वापस कर दे। मेरे बच्चों के दामन से मेरे आंसू पोंछ दे। मेरे आंसू पोंछ दे अल्लाह, मेरे आंसू पोंछ दे। अम्मी, अम्मी जान, कहाँ हैं आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गाजी, गाजी बेटा, कहाँ गए सब लोग? अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? गाजी बेटा, अम्मी जान, गाजी बेटा, ये खामोशी क्यों? पहरेदार कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? हम पर तो कयामत गुजर गई। साले मेरे बच्चे उठा के ले गए, मेरे कलेजे के टुकड़ों को मुझसे छीन के ले गए। अम्मी, मेरे बच्चों को वापस दिला दे। अम्मी, मेरा हैदर कहाँ है? अम्मी, आप हौसला रखिए। आप शेरों की माँ हैं। आपकी घबराहट आपके बच्चों का सर झुका देगी। आप इत्मीनान रखिए अम्मी जान। हैदर भाई बिल्कुल खैरियत से बंगलुरु पहुंच गए हैं। उनका पैगाम आया है मेरे पास। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी जान, परेशानियां तो बहादुरों की सौगात हैं, सूरमाओं का इनाम है। लेकिन मैं अपनी ममता का क्या करूं? मेरे बच्चे मुझे दिला दे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अम्मी, बच्चे सिर्फ हैदर के नहीं, मेरे भी हैं। मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन हाथों में खेले हैं, और मेरी जिंदगी में उन पर कोई आँच आ जाए नामुमकिन है। जब तक मेरी जान में जान है, समझ लीजिए बच्चे हिफाजत से हैं। सब्र रखिए अम्मी जान, हौसला रखिए। इंशाअल्लाह बच्चे बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं भी कितना बुज़दिल बाप हूं, अपनी जान बचाने की खातिर अपने बच्चों की जान खतरे में डालकर भाग खड़ा हुआ। नहीं हैदर, यह बुज़दिली नहीं है, वक्त का तकाजा था। बच्चों तक पहुंचने के लिए आपके पास वक्त कहां था? आप बच गए, बच्चों को भी कैसे न कैसे बचा लेंगे। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो हैदर, वही है एक बचाने वाला जो मारने वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हमारी समझ में नहीं आता मोहम्मद अली, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं थी, फिर हमारी जान का दुश्मन कौन हो सकता है? खांडे राव, और कौन? क्यों बेचारे खांडे राव पर तोहमत लगाते हो मोहम्मद अली? वो हमारे बचपन का दोस्त है, वो हमें कत्ल करने की कोशिश क्यों करेगा? इसलिए कि आपने नंजराज के दीवान बने रहने की सिफारिश की थी और रानी साहिबा ने खांडे राव को दीवान बनाने की। रानी साहिबा इस साजिश में शरीक हैं, बल्कि पूरे फसाद की जड़ वही हैं। इन दोनों को आप पर भरोसा नहीं है, वो आपको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। तो मैं उन्हें बहुत बड़ा खतरा बनकर बताऊंगा। हैदर अली साहब, बहुत बुरी खबर है। हैदर अली साहब, खैबर खान टीपू और करीम को गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तार करके ले गया? जी। क्या बात कर रहे हो? कहाँ? इस बात का किसी को पता नहीं। कसम है उस रब जुल जलाल की, मैं अपने जलाले हैदरी का जलवा अपने दुश्मनों को दिखाऊंगा। और अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं उस महारानी साहिबा की सियासत की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और खांडे राव, उसको तो मैं बड़ी सख्त नाक सजा दूंगा। हाँ। फिक्र की कोई बात नहीं बेगम साहिबा, हैदर अली साहब खैरियत से हैं और वो अपने दुश्मनों से बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। खुदा उन्हें हमेशा की तरह कामयाब करे। टीपू और करीम खैरियत से तो है ना? टीपू और करीम? क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? जी, वो बात ये है कि... क्या बात है? वो अब हमारे दुश्मनों की हिरासत में है। और बेगम साहिबा, हैदर अली साहब ने यह पैगाम भेजा है कि आप श्रृंगापट्टनम छोड़ के ना जाएं।
या अल्लाह मुझ पर रहम कर। या टीपू मस्तान औलिया, ये बच्चे आपकी इनायत है, मेरी अमानत आपके साए में है, हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रहे। शाकिर साहब, शहर में हवा बड़ी गर्म फैली है कि हैदर अली के दोनों बच्चे इस कैदखाने में कैद हैं। क्या ये सच है? नहीं साहब, यहां पर तो नहीं आए, फिर भी आप कहते हैं तो मैं अभी जाकर देखता हूं। चल मेरे यार, मैं जानता हूं तू भी बहुत थक गया होगा। हमारे प्यारे बच्चे कितने नाजों से पले थे, किन मुसीबत में होंगे। और हमारा करीम अगर किसी ने उनका बाल भी बाका किया तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। चल। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मकबूल खान। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर लाए हो? मैं श्रीरंगापट्टनम से आ रहा हूँ और हैदर साहब के पास बेंगलोर जा रहा हूँ। वो खैरियत से हैं, आप उनकी फिक्र ना करें। शुक्र है अल्लाह का। सुल्तान और करीम की कुछ खबर? नहीं, उनकी कोई खबर नहीं। न जाने उन पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन सुल्तान मेरा शागिर्द है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बार कैद खाने गया है ना, वो कैद खाने की सारी सख्तियां बर्दाश्त कर लेगा। हमें यहाँ कैद क्यों कर रखा है? क्योंकि हम नवाब हैदर अली के बेटे हैं। तो क्या ये हमारा गुनाह है? हाँ करीम, दुश्मनों की नजर में ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह है। तो क्या इसके लिए हमें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी? मुझे नहीं लगता हमें कोई सजा दी जाएगी। मेरा ख्याल है हमें इसलिए कैद कर रखा है कि अब्बू जान हमें यहाँ ढूंढते हुए आए और दुश्मन उन्हें गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तार करके अब्बू जान का क्या करेंगे? ये कहने का साहस तो मैं नहीं कर सकता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ, उन्हें गिरफ्तार करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। या टीपू मस्तान औलिया, हमारे अब्बू जान पर कोई आँच ना आए, चाहे हमारी जान चली जाए। क्यों भाई, क्या खबर है शहर की? कुछ मालूम हुआ हैदर अली साहब के बारे में? नहीं साहब, बस उल्टी सीधी अफवाहें उड़ती रहती हैं। असल बात किसी को मालूम ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि सारे मैसूर में महारानी और खांडेराव के खिलाफ एक नफरत की लहर फैली हुई है। हिंदू हो या मुसलमान, सबकी हमदर्दी और दुआएं हैदर अली साहब के साथ। खुदा उन्हें और उनके अहलो अयाल को सही सलामत रखे। बड़ा बुरा वक्त आन पड़ा है उन पर। वो कहीं, बेगम साहिबा कहीं, बच्चे कहीं, जाने बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। गणपत, काजी चचा हमें ढूंढने के लिए जरूर निकले होंगे, लेकिन उन्हें कैसे मालूम होगा कि हम यहाँ हैं? तुम पूजा वाले मंजीरे बजाओ, मैं अजान देता हूँ, और वो यहाँ से गुजरते हुए। मंजीरे और अजान? मैं कुछ समझा नहीं सुल्तान। मैं बताता हूँ। मैं और गाजी चाचा के बेटे रसूल खान कभी कभी ऐसा करते थे। वो मंजीरे बजाते थे और मैं अजान देता था। गाजी चाचा बहुत खुश होते थे। समझा, लेकिन मंजीरे आएंगे कहां से? तुम पहरेदार से कहो कि तुम्हें पूजा करनी है और वो मंजीरे का इंतजाम कर देगा। वाह वाह सुल्तान वाह, क्या सूझी है आपको भी। मैं अभी पूजा का इंतजाम कर देता हूँ।
क्या हो सुल्तान? ये ले मंजीरी बचा। मंजीरी? लेकिन क्यों? शायद काजी चचा बात कीड़े ठोक रहे हैं। ये लो बचा। अच्छा सुल्तान। पागल कहीं का, आखिर रात को पूजा कर रहा है। अरे पूजा वूजा कुछ नहीं कर रहा है, बहुत शटर से जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। आओ करीम, संभल के उतरना। हाँ। करीम, कस के पकड़ो। हाँ, शाबाश। गणपतराव आओ। सुल्तान, आप बच्चे ही रोशनदान से निकल सकते हैं, मैं नहीं निकल सकता, मुझे यहीं रहने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या हुआ सुल्तान, एक ना एक दिन तो मुझे संसार से जाना ही है, कल ना सही आज ही सही, लेकिन आप तो मैसूर का भविष्य हैं और मैसूर के भविष्य को बचाना मेरा कर्तव्य है। गणपत तुम्हारे बिना। सुल्तान, आप पर निछावर होना तो मेरा सौभाग्य है। आप जाएं, देर ना करें, जल्दी जाएं, समय बीत रहा है, कहीं कोई आ ना जाए। बस बेटा बस, पहुंच गए अभी। वक्त जाया मत करो। टीपू, नीचे आओ जल्दी। भाईजान, जल्दी नीचे आओ। खुदा हाफिज सुल्तान। संभल के, जल्दी आओ। संभल के बेटे। शाबाश। कैसे हो हिम्मत चाचा? ठीक हूं बेटे। गणपतराव, मैं जानता हूं बेटा।
हिम्मत राव। जी सरदार। तुम चारों तरफ कड़ी नजर रखो। जो हुक्म सरदार। हम अभी इन बच्चों को उस कश्ती में चढ़ा कर आते हैं। उस कश्ती में सरदार गाजी खान? लेकिन वो तो मुर्दे ढोने वाली कश्ती है। इसलिए तो कोई आदमी हमें ढूंढने के लिए उस कश्ती के करीब भी नहीं आएगा। दुरुस्त फरमाया सरकार। तुमसे जो कहा जाता है वही करो हिम्मत राव। बस चल बेटा। चचा? बेटा, दुश्मन से छुपने की जगह तलाश कर रहे हैं। काजी चचा, हम कब अम्मी जान के पास पहुंचेंगे? अम्मी जान की बहुत याद आ रही है, भूख भी बहुत लगी है। जहाँ हमें बंद कर रखा था, माँ कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। अम्मी जान के पास ले चलिए ना। जरूर बेटा, जरूर ले जाएंगे। हम तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी अम्मी जान के पास ले जाएंगे। सबसे पहले हम तुम्हारे लिए खाने का और सवारी का इंतजाम करेंगे। उसके बाद तुम्हें अम्मी जान के पास ले जाएंगे। लेकिन तुम वादा करो, तुम कोई शोर नहीं मचाओगे, क्योंकि दुश्मन हमारे पीछे पड़े। अगर उन्हें पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझे? और हाँ, भाईजान को तंग नहीं करना। वादा करता हूँ गाजी चाचा, मैं बिल्कुल भाईजान को तंग नहीं करूँगा। जोर से भूख लगेगी तो भी कुछ नहीं बोलूँगा। शाबाश बेटा, शाबाश। टीपू, करीम का ख्याल रखना, समझे बेटा? मैं अभी गया और अभी आया। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। जनता और सेना के हर आदमी को सूचना दी जाती है कि रियासत के बागी हैदर अली के साथी गाजी खान हैदर अली के दोनों बच्चों को सरकारी कैद खाने से निकाल ले गए हैं। ढूंढ कर लाने वाले या पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा।
किसी आदमी को भागते हुए देखा? हाँ, वहाँ से बाहर गया। डरो नहीं गाजी चाचा, मैंने उनको झूठ बोलकर भगा दिया, वो चले गए। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। एक बात सुनो, तुम्हारे अब्बूजान घर पर है? अब्बा जान, अम्मी और भाईजान तीनों बाहर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। देखो बेटा, मेरे पीछे सिपाही पड़े हैं। मैं तुम्हारे अब्बूजान के नाम एक पैगाम देता हूँ, तुम भूल जाओगे, किसी कागज पे लिख लो। तुम्हें लिखना आता है ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी कागज और कलम लाती हूँ। जाओ बेटा, शाबाश। देखो जनाब लाला मियां साहब, सिपा सालार हैदर अली के बच्चे करीम और टीपू को पुराने दरिया महल के किनारे एक टूटी हुई कश्ती में छुपाकर जब मैं उनके लिए खाना लेने जा रहा था, अचानक सिपाही मेरे पीछे पड़ गए। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और खतरे में भी हैं। उनकी हिफाजत कीजिए, उन्हें किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए। मैं सिपाहियों की नजरों से बचकर किसी वक्त भी आकर बच्चों को यहां से ले जाऊंगा। लिख लिया बेटा? जी। बेटा, अपने अबूजान को देना भूलना नहीं। जी गाजी चाचा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज गाजी चाचा। रुकैया, बेटी रुकैया, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? अब्बा जान, अम्मी जान, सिपाही लोग गाजी चाचा के पीछे पड़े हुए थे और आपके लिए पैगाम दे गए हैं। अच्छा, अरे ये तो तुमने लिखा है। हाँ, उन्हें लिखना नहीं आता, इसलिए मुझसे कहा उन्होंने। इसमें क्या लिखा है? गाजी खान ने हैदर अली के बच्चों को पुराने दरिया महल के खंडर के पीछे टूटी कश्ती में छुपा के रखा है। उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करने को कहा गया है, मगर उन्हें बचाकर मैं फांसी के फंदे पर लटकना नहीं चाहता। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उनके लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, किसी दूसरे के बच्चों के लिए जान गंवाना नहीं चाहता। लेकिन गाजी खान हमारे पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं। दोस्त है तो क्या हुआ, बहुत सर फिरे हैं, जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने की उन्हें आदत है। भला इस काम में उलझने की उन्हें क्या जरूरत थी? वो हैदर अली के बचपन के दोस्त हैं। आप भी तो हैदर अली के रिसाले में काम कर चुके हैं। लेकिन तब वो यहाँ कानूनी तौर पर फौजी ओहदेदार थे। इस वक्त तो बागी होकर सर छुपाए घूमते हैं। पर आप सोचिए, जब वो वापस आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे कह देंगे रुकैया हमें खत देना भूल गई। इसमें क्या है, बच्ची है, आखिर भूल सकती है, भूल गई। क्या हम किसी और तरीके से, मेरा मतलब है किसी और के जरिए उन बच्चों तक खाना नहीं पहुंचा सकते? किसी और से कहकर उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं कर सकते? अरे किसी ने किया या मैंने किया, बात तो एक ही है। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? जो हैदर अली के बच्चों की मदद करेगा तो खांडे राव उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटी रुकैया, तुम इस खत को कहीं फाड़ कर फेंक दो और गाजी चाचा जब आए तो उनसे कह देना मैं अब्बा जान को खत देना भूल गई, समझी?
समझ गई अब्बा जान, पर उन दोनों भूखे बच्चों का क्या होगा? अरे मैं कहता हूँ, तुम्हें उन दोनों बच्चों से क्या लेना देना? भूल जाओ उन बच्चों को। उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम मत सोचो उनके बारे में, भूल जाओ उन्हें, समझी? अजी सुनिए तो। रुपैया, क्या बात है बेटी, खा क्यों नहीं रही हो? अम्मी जान, उन बच्चों का क्या होगा? दोनों भूख से तड़प रहे होंगे। रुकैया, तुमसे अब्बा जान ने कितनी बार कहा है उनका नाम मत लो, तुम समझती क्यों नहीं? खबरदार जो उनका नाम दोबारा जुबान पर लाई। खाओ ना बेटी, मत सोचो उनके बारे में, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। रुकैया, चुपचाप खाना खाओ। खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली। हजरत टीपू मस्तान औलिया ने तेरी दुआ पर आमीन कह दी। तेरे एक से ज्यादा बेटे होंगे, मगर इन्हें पाकर तुझे क्या फायदा? तू तो इन्हें मैदान जंग की आग का ईंधन बनाने के लिए मांग रही है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अब दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी गोद आबाद कर दे, मुझे औलाद का गम न दे। क्या तू इस बात पर राजी है कि अपना पहला बेटा खुदा की राह में उसके बंदों की खिदमत के लिए दे दे? मैं राजी, मेरा खुदा राजी। आप जिस तरह से कहे, मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश तो जा, तेरा बड़ा बेटा खुदा की अमानत है, उसे सिर्फ दीन की राह पर चलाना, दुनिया की राह पर नहीं। या अल्लाह। सचिल बाबा, जिस तरह से मैं आपके नाम की शम्मा रोशन करती हूँ, उसी तरह से आप भी मेरी तमन्ना और उम्मीदों की दुनिया रोशन रखें।
रुकैया, 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 ओ रुकैया, कहाँ गई? रुकैया, रुकैया के अब्बा, उठिए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? क्या बात है? रुकैया घर में नहीं है। क्या? कहाँ गई? बाहर बुढ़ाड़ों दिन में अकेला ही सो रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? रुकैया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। इतनी रात गई मेरी बच्ची कहाँ होगी? कहाँ होगी? कहीं वो हैदर अली के बच्चों के लिए खाना तो नहीं ले गई? हाँ, मैं भी जाकर देखता हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची सलामत रहे।